नमस्ते भाई। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर। हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज हमारी शुरू हो रखी है, जो कि सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ वालों के लिए स्पेशली बनाई जा रही है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप हो और आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9, यानी कि अमालगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज का पार्ट नंबर 5 होने वाला है आज का लेक्चर हमारा। इससे पहले के ऑलरेडी चैप्टर मैं करवा चुका हूं और 4 लेक्चर पार्ट 9 के आ चुके हैं। 4 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे या इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहां जाकर आप एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये हमारा चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 5 होने जा रहा है। और अगर किसी को भी इस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या फिर नोट्स परचेज करने हैं तो वो जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकता है कॉन्टेक्ट करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन हो जाएगा और बोर्ड पर भी मेंशन कर दिया है मेरा नंबर। तो इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना कि सर हमको नोट्स परचेज करने हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बुक बाय करनी है। मिनिमम प्राइस 150-130 जो भी होगा वो आप पे करके सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ को व्हाट्सएप से ले सकते हो। ठीक है भाई, चलिए जी। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 5 है और ये सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए बनाई जा रही है स्पेशली सीरीज। और आज हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री सीखने। पिछले पार्ट में हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज करवाने जा रहा हूं, क्योंकि पिछले पार्ट को देखकर कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इसकी थोड़ी जर्नल एंट्रीज जो है बेसिक वो भी बता देना। ट्रांसफरर कंपनी की एक होती है ओल्ड कंपनी जिसको ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं और एक होती है नई कंपनी जिसको ट्रांसफ्री कंपनी बोलते हैं। तो ट्रांसफ्री कंपनी की जनरल एंट्री हमने सीखी थी पार्ट नंबर 3 के अंदर और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पार्ट 4 में करा था। आज है पार्ट 5, यानी कि आज हम सीखेंगे कि ट्रांसफरर कंपनी जो होती है यानी कि ओल्ड कंपनी जो है, ओल्ड कंपनी की जनरल एंट्री कैसे होती है। तो मैं लिख दे रहा हूँ ओल्ड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा अकाउंटिंग एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जब कोई नई कंपनी ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस ले लेती है, हायर कर लेती है, ठीक है, पूरा ले लेती है, परचेज कर लेती है, तो ट्रांसफरर कंपनी है, ओल्ड कंपनी है जिसका बिजनेस जा रहा है, वो क्या क्या एंट्रीज अपनी बुक में पास करेगी जब उसका बिजनेस बिक जाएगा, मर्ज हो जाएगा अमालगमेशन में। तो वो सारी जनरल एंट्रीज आज मैं आपको बताऊंगा। टोटल 11 एंट्रीज हैं, टोटल 11 एंट्रीज हैं जनरल एंट्रीज में, आपको एक एक करके सारी सिखाने वाला हूं। पहली जनरल एंट्री है ट्रांसफर ऑल असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, जब आपकी पुरानी कंपनी जब पूरी एसेट्स को ट्रांसफर कर देगी तब आपको बनाना पड़ता है पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने पार्ट 4 के अंदर जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था वहां भी बना के दिखाया था। पार्ट 4 की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। इसके बाद पहले ये सीख लो, थोड़ा और इजी हो जाएगा, कंसेप्ट आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफर कंपनी जो है हमारी पहले बनाएगी रियलाइजेशन अकाउंट। जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में सन्ड्री असेट्स, जितनी भी असेट्स है वो सारी की सारी क्रेडिट में आएंगी। सेकंड एंट्री, असेट्स को रियलाइजेशन में डालने के बाद अब हम लायबिलिटी को भी रियलाइजेशन में डालेंगे और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में डालने का मतलब है लायबिलिटी को कम करना। लायबिलिटी जब कम होगी तब हम करते हैं लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, टू में रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी जब तक आपकी खड़ी रहेगी, लायबिलिटी आपकी बनी हुई है तो आप लायबिलिटी को क्रेडिट करते हो। लायबिलिटी बढ़ी यानी क्रेडिट, लायबिलिटी कम हो गई यानी डेबिट। तो लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट अकाउंट आएगा और टू में रियलाइजेशन जब लायबिलिटीज का केस होगा। असेट और लायबिलिटी को दोनों को रियलाइजेशन में डाल दिया, हाँ भैया डाल दिया। आगे क्या करना है, अब आगे आपको बिजनेस को बेचना है, सेल करना है ना अपना बिजनेस। हाँ भाई सेल करना है, किसको सेल करोगे, ट्रांसफरी कंपनी को। तो एंट्री क्या होगी, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट। ट्रांसफरी कंपनी आप लोगों का बिजनेस परचेज कर रही है, पहले एसेट ले ली फिर लायबिलिटी, अब बिजनेस ले रही है। तो अब बिजनेस ले रही है तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, टू में रियलाइजेशन अकाउंट की आपने सारा कुछ उठा के डाल दिया रियलाइजेशन में और बेच दिया बिजनेस किसको, ट्रांसफरी कंपनी को। ये रहा ना ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कंपनी कौन सी कंपनी भैया, ये वो कंपनी है जिसको हमने नाम दिया था प्यारा सा न्यू कंपनी, और हम केस क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफरर कंपनी का। समझ आई। अगली एंट्री क्या होगी, देखो अब आपने बिजनेस बेच दिया, अब आगे लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस ट्रीटमेंट। अब आपने जब पूरा बिजनेस बेच दिया तो आपके पास कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो, तो उनका कुछ खर्चा होगा, उसको कैसे ट्रीट करा जाएगा, उनको भी तो पैसा चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, तो हमने बोला कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो और 2 में बैंक अकाउंट करो। ट्रांसफर कंपनी का जो पैसा निकलेगा उस पैसे से सॉर्ट करेंगे शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स को। तो इसके लिए बैंक अकाउंट में पहले पैसा डालना जरूरी है, तो पहले पैसा डाल दिया, तो हमने एक्सपेंस ट्रीटमेंट कर लिया। जब पैसा आज गया तब हमने क्या करा, फॉर क्लोजिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लोज करी है और उसके बाद हमने क्या करा है, सेटल द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तब हम सेटल करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर्स होते हैं ओल्ड कंपनी के जिनको पैसा सबसे पहले चुकाना पड़ता है। ठीक है, हम लोगों को पैसे सबसे पहले उन्हीं को देने पड़ते हैं, तो इसीलिए पहले आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, इनको पैसा जाएगा। क्या एंट्री आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनके लिए एक स्पेशल कॉलम बनेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम से और इनका पैसा रियलाइजेशन से इनको कट जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो हमने ऊपर ट्रांसफर किया था बैंक में, वही पैसा रियलाइजेशन का भी इनको भेज देंगे बाद में। ठीक है, एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 में रियलाइजेशन अकाउंट। अब इनको पैसा हमने रख लिया इनका निकाल के एक अलग से सेपरेट कॉलम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम से। अब उस पैसे को आगे इनको भेजना है, सेटल करना है इनको। सेटल करने की एंट्री क्या है, सेटल द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनका पैसा सेटल कैसे करोगे, देखो पैसा या तो आप दे दो तो सेटल हो जाएगा मामला, है ना, पुराने जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनको पैसा दे दो वो मान जाएंगे। और या फिर अगर वो पैसा लेके नहीं मान रहे, वो कह रहे पैसा नहीं चाहिए हमको, इक्विटी शेयर इशू करो, तो आप इसको इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। काफी बार शेयर होल्डर नहीं मानते इक्विटी शेयर से, तो आप उनको बोल सकते हो आप डिवेंचर ले लो, नई कंपनी के जो डिवेंचर्स हैं आप वो इशू कर दो। तो कैसे इशू करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ये जो लाइबिलिटी थी ना, पहले ये लाइबिलिटी थी, अब ये डेबिट हो जाएगी, यानी कि लाइबिलिटी घट रही है तो डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पूछ रहे हैं भाई क्या लोगे, हमारे पास 3 चॉइस है, या तो इक्विटी शेयर होल्डर ले लो, या तो 2 में प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, हम प्रेफरेंस शेयर्स देने को तैयार हैं, नए वाले शेयर्स, पुराने वाले हमको दे दो, हम उसके बदले नए दे देंगे आपको, या तो हम कैश या बैंक दे देंगे। आपको कैश लेना है तो कैश ले लो, आपको चेक से लेनी है पेमेंट आप चेक से ले लो, आपके पास ऑप्शन दे दी हमने। अब ये लोगों का सेटल हो जाएगा इस तरीके से मामला। जैसे ही मामला सेटल होता है तब हम देखते हैं कि बिजनेस को ना कंसिडर करना है, पूरा बिजनेस कंसिडरेशन करना है, बिजनेस कंसिडरेशन करना है, ट्रांसफर करना है। अब हमें किस में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफरी कंपनी में। अपने बिजनेस को सेटल करने के बाद अब पूरा बिजनेस किसके हाथों में सौंपना है, ट्रांसफरी कंपनी के। ट्रांसफरी कंपनी की एंट्री क्या होगी, जब वो पूरा बिजनेस कंसिडर करेगी, रिसीव करेगी, उसको परचेस करेगी, तो एंट्री होगी कि जितने भी हमने ऑप्शन दिए थे ना, किसको, शेयर होल्डर्स को, ये सारे ऑप्शंस अब हो जाएंगे डेबिट। ये इतना इतना पैसा भाई हमने इनको दे दिया है, अब आप अपनी कंपनी से डेबिट कर दो इसको, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी यानी नई कंपनी ने पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा दिया होगा, या तो कैश दिया होगा, या शेयर्स दिए होंगे, इक्विटी शेयर दिए होंगे। अब वो पैसा उनके पास चला गया तो क्रेडिट, अपने पास से वो डेबिट हो जाएगा ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारे पास से जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट हो गया। तो हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको देने के बाद, इनको क्रेडिट करने के बाद, इनकी बुक के बाद अपनी बुक्स में क्या करा, डेबिट कर दिया। शेयर होल्डर्स डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डेबिट, बैंक कैश डेबिट। किसको पैसा है, ट्रांसफर कंपनी को। हम शेयर होल्डर्स के नाम से नहीं डालेंगे, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स ओल्ड कंपनी के थे, तो ओल्ड कंपनी का नाम डाल देंगे, ट्रांसफर कंपनी अकाउंट इनके नाम से चढ़ा देंगे। ठीक है, पैसा चला गया। चलो हमने क्या करा, अभी तक हमने असेट बेच दी, लाइबिलिटी बेच दी, हमने क्या करा, सेल कर दिया बिजनेस, कंसिडरेशन का पैसा ट्रीटमेंट बैंक से रियलाइजेशन में डाल दिया, वहां से हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अमाउंट को सेटल कर दिया। उसके बाद हमने वो अमाउंट की एंट्री मार दी अपने अकाउंट में। आगे हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन से इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ठीक है, अपने नए वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो अगर प्रॉफिट होगा क्लोजिंग करने में, इस रियलाइजेशन को करने पे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की एंट्री हुई तो ये एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 में शेयर होल्डर अकाउंट, प्रॉफिट हुआ। इन केस अगर लॉस हो जाता है, मान लो बिजनेस में लॉस हो गया, आपने पैसा चुकाया ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर का और आपको लॉस हो गया पूरा बिजनेस बाय करने में, लॉस की एंट्री होगी, शेयर होल्डर्स का अकाउंट डेबिट है और आपका रियलाइजेशन जो है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। प्रॉफिट की ये वाली, लॉस की ये वाली, क्लोजिंग करने पे। अगली एंट्री आती है जब आप बिजनेस क्लोज कर दोगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया, उस प्रॉफिट एंड लॉस को अब आपको रिजर्व में डालना है। कहाँ डालना है, रिजर्व में। अब आप इक्विटी शेयर होल्डर में से यहाँ पे ट्रांसफर करोगे रिजर्व वगैरह को शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। नए वाले शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, पुराने वाले यहाँ पे खत्म हो गए, क्लोज हो गया उनका अकाउंट, अब नए वाले में डालोगे। तो रिजर्व वगैरह जो बचे थे हमारे, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम जो होगा डेबिट, जनरल रिजर्व होगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस होगा डेबिट करो,
और कैपिटल रिजर्व जो है डेबिट करो और इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दो। इन सब का पैसा कहाँ चला जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ऊपर ही लिखा था मैंने कि शेयर होल्डर्स को पैसा जाएगा, किसका जाएगा? सिक्योरिटी का, इक्विटी शेयर्स का और रिजर्व का। तो इक्विटी शेयर ये रहे ना, रिजर्व वगैरह ये रहे, जनरल रिजर्व वगैरह, इन सबका पैसा कहाँ गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सॉरी, ठीक है। चलिए ये हो गई 9 एंट्री। 10वीं एंट्री आप लोगों की अब आ गई सामने। 10वीं एंट्री में लिखा है कि ट्रांसफर लॉस एसेट्स एंड शेयर होल्डर्स। जब ट्रांसफर होने के बाद अगर कोई भी लॉस होता है या कोई भी प्रॉफिट होता है, एसेट्स के ऊपर होने वाला लॉस या प्रॉफिट्स को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, उसकी एंट्री होगी। ये जो एंट्री अभी आपने करी है ना, इसको उल्टा कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट और इन सब को कर दो क्रेडिट, बस ये एंट्री होगी। कुछ चीजें इसमें से हट जाएंगी और कुछ नई चीजें ऐड हो जाएंगी, बस यही एंट्री यहाँ पे है। तो ये क्रेडिट था, अब इसको हमने डेबिट कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब जो भी चीजें हैं वो सारी क्रेडिट हो गई। क्या कौन कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या प्रॉफिट एंड लॉस इसमें था? ये रहा, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट हो गया। अच्छा, ये लिखा है एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स या डिवेंचर्स। नए शेयर या नए डिवेंचर को इश्यू करने पे जो भी एक्सपेंस हुआ है वो क्रेडिट लिखा है। उसके बाद 2 में यहाँ पे लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको क्रेडिट कर दिया। अंडर राइटिंग कमीशन है, कोई क्रेडिट कर दो। उसके साथ साथ कोई डिस्काउंट है जो भी आपके डिवेंचर्स या शेयर्स पे इश्यू करने पे आया है, उसको भी क्रेडिट कर दो। समझ आया? इस एंट्री के बाद 10 एंट्री हो चुकी है। अब आपका बिजनेस पूरा सेटल डाउन हो चुका है। अब लास्ट एंट्री क्लोजिंग करेंगे। तो क्लोजिंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर जो नए वाले हैं उनकी क्लोजिंग कैसे करोगे? सिंपल एंट्री है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा पे कर दो। सिंपल है ना, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा पे कर दो तो लायबिलिटी खत्म। पैसा पे कर दो इक्विटी शेयर होल्डर को तो डेबिट में लिख दो कितना पैसा पे किया है और किसने पे किया है। तो यहाँ पर आपकी नई वाली कंपनी ने पैसा पे किया है, नई कंपनी यानी ट्रांसफरी। तो आप लिखोगे 2 में इक्विटी शेयर होल्डर्स ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट और 2 में कैश या बैंक से पैसा गया और ये क्लोज हो गया अकाउंट। समझ आया? तो ये थी पूरी 11 की 11 जनरल एंट्रीज। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रिवाइज करो आराम से बैठकर। अगला जो पार्ट आएगा छठा, उसमें हम डिसेंटिंग शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिसेंटिंग शेयर्स वगैरह का टॉपिक क्या है। बुक में एक छोटा सा टॉपिक है डिसेंटिंग शेयर्स का, वो आएगा पार्ट नंबर 6 के अंदर। और 6 के बाद ना आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, 7वां कोई पार्ट नहीं आएगा। और फिर उसके बाद अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका शुरू हो जाएगा, नया वाला चैप्टर जो है, ठीक है। चलिए जी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब आप इसको उतार लो और नए चैप्टर की नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तब। हाँ बहन, अगर नहीं करा तो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर वीडियो रह जाएगी ना, तो कर लेना। और हाँ, अगर किसी को नोट्स वगैरह बाई करने हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ रहा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर डाल दिया है। और इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे तो अरे देख लो भाई, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना एक एक करके, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा। अब ये जनरल एंट्री सारी की सारी उतार लेना ट्रांसफर कंपनी के केसेस में।